हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 8.2 चल रहा था। 8.2 में बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसका लैंग्वेज आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें देखो क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है एबीसीडी एक रोम्बस है, मतलब समचतुर्भुज है। अब इसके अलावा पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु है। तो देख सकते हैं पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है, वो ए बी बी सी सी डी और डी ए पर आ रहे हैं। ये आपको दिया हुआ है। इतना सा देने के बाद आपसे कहा है कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, ये आपको लेके आना है। तो पी क्यू आर एस को मिलाना पड़ेगा बच्चों, तब जाके 4 लाइन वाला एक डायग्राम बनेगा। अब इसको मुझे लाना है रेक्टेंगल, तो मुझे इससे रेक्टेंगल बताना है बच्चों। तो रेक्टेंगल आपको पता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है कि इसकी जो आमने सामने वाली साइड्स होती है, मतलब जो भुजाएं होती है, वो आपस में बराबर होती है। तो मुझे इन दोनों को बराबर लेके आना पड़ेगा और इन दोनों को बराबर लेके आना पड़ेगा। और एक बात और होती है बच्चों के, जो रेक्टेंगल होते हैं ना, उसके सभी एंगल मतलब जो सभी कोण होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो इसमें से किसी भी एक को मेरे को 90 लेके आना पड़ेगा। तो दो काम अगर मेरे हो जाते हैं, पहला तो आमने सामने वाली लाइन और दूसरा 90, तो मैं कह दूंगा कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो दूसरे शब्दों में बच्चों में यहां कह सकता हूं कि मुझे अगर एस पी बराबर आर क्यू मिल जाए, एस पी बराबर आर क्यू, या फिर एस आर बराबर पी क्यू मिल जाए, एस आर बराबर पी क्यू मिल जाए। और एक और चीज बच्चों यहां पर, कि कोई सा भी एंगल 90 डिग्री आ जाए, तो मैं 90 यहां पर लेना चाह रहा हूं पी को। तो यहाँ पी बराबर आपके पास 90 आ जाए, तो आप कह देंगे कि यार ये क्या है, रेक्टेंगल है। मतलब ये तीन चीज अगर मैं लेके आ गया ना, तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसके लिए देखो बच्चों में क्या करता हूँ, सबसे पहले बच्चों में यहाँ बी और डी को मिलाता हूं, जिससे कि मैं यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल कर सकूंगा। आपको पता है मिड पॉइंट थ्योरम जो होती है मध्य बिंदु प्रमेय, वो ट्राइंगल पे लगती है। तो यहाँ पर बच्चों जैसे कि ऊपर वाला ट्राइंगल आप देख सकते हैं, सी डी बी, ठीक है, ये आपके पास आ चुका है। इसमें ये दोनों मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है वो थर्ड वाली लाइन के पैरेलल होगी, मतलब समांतर, और आधी भी होती है। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी, ऐसी नीचे की तरफ भी लग जाएगी, इसलिए मैंने ये वाली लाइन को यहाँ मिलाया है। तो सबसे पहले बच्चों अपन ट्राइंगल को पकड़ते हैं, तो ऊपर वाले को। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम है बच्चों बीसीडी, ठीक है। यहाँ पर ये ट्राइंगल में लिख देता हूँ, ट्राइंगल बीसीडी। अब इसमें क्या क्या पता है मुझे, इसमें पता है कि आर और उधर की तरफ कौन है, क्यू। आर एंड क्यू आर द मिड पॉइंट। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, आर व क्यू मध्य बिंदु है। तो यहां पर अब अपने पास क्या लग जाएगी, मिड पॉइंट थ्योरम। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय से आप क्या कह सकते हैं, ये जो लाइन है आर क्यू, वो पैरेलल होगी, आर क्यू पैरेलल होगी किसके बच्चों, डीबी के, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो आर क्यू है ना, वो आधी भी होगी डीबी के। ये मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। इसे पहली इक्वेशन दे दो बच्चों। तो इसी तरह बच्चों अगर मैं नीचे वाले ट्राइंगल को पकड़ूं, नीचे जो ट्राइंगल दे रखा है उसको अगर मैं पकड़ूं, तो यहां पर भी मिड पॉइंट थ्योरम लग सकती है। तो बच्चों डायरेक्ट मैं यहां पर ये बिना लैंग्वेज लिखे सिर्फ इतना सा लिखूंगा, सिमिलरली। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी प्रकार। तो इसी हिसाब से बच्चों देखो क्या कहानी बन सकती है। नीचे वाले ट्राइंगल को अगर अपन पकड़ते हैं, जिसका नाम है ए बी डी, और इसमें एक लाइन ऐसे जा रही है जो एस और पी पे कट कर रही है, ठीक है। तो ये एस पी जो है वो इसके पैरेलल होगी, मतलब समांतर, और आधी भी होगी। तो इसी तरह से मैं यहां पर एक और कहानी लिखूंगा कि एस पी पैरेलल है किसके बच्चों, डीबी के, और एस पी आधी भी होगी डीबी के, ठीक है। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब बच्चों यहां पर अपन क्या करें, इन दोनों को चेक करें। तो इन दोनों में देखो डीबी डीबी सेम आ रहा है, तो बची हुई लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल, मतलब समांतर। तो अपन कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर आर क्यू पैरेलल होगा एस पी के। यहां से तो ये चीज पता चल गई। अब एंड एज इट इज, यहाँ देखो बच्चों हाफ डीबी और यहाँ पर भी हाफ डीबी आ रहा है, तो बचे हुए भी आपस में क्या हो जाएंगे इस बार, बराबर। तो मैं कह सकता हूँ आर क्यू बराबर होगा एसपी के। अब ये देखो ये किसके अंदर आ रहा है, ये वाला रिलेशन। तो आप देखेंगे बच्चों आर क्यू और एसपी, तो आर क्यू तो ये रहा, एसपी ये रहा, और वापस से आर क्यू और एसपी, तो आर क्यू एसपी वापस से ये आ गया।
तो बच्चों ये तो इस कोऑर्डिलेटरल के अंदर आ रहा है, मतलब इस चतुर्भुज के अंदर। और आपको पता है जब किसी भी कोऑर्डिलेटरल में जो लाइन बराबर है और वही आपस में पैरेलल भी है ना, तो फिर वो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो ये देख सकते हो आप, ये दोनों लाइन आपस में बराबर भी आ रही है और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल भी आ रही है, देख सकते हैं यहाँ पर आप। तो मैं कह सकता हूँ ये पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बच्चों, हेंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। हिंदी में क्या लिखोगे, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अब बच्चों जब पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम बन जाएगा ना, तो आपको पता है इसकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ये वाली लाइन इसके बराबर होगी और ये वाली लाइन इसके बराबर होगी। तो मैं यहाँ पर एक चीज तो ये बोलूंगा कि एस पी बराबर होगा आर क्यू के, और इसके अलावा बच्चों एस आर बराबर होगा पी क्यू के। ठीक है, यहां रीजन लिख देना, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तो बच्चों देखो आपका आधे से ज्यादा काम हो चुका है, ये दो चीजें मुझे लाना था, ये यहां पर आ चुकी है। अब काम बचा है बस पी को 90 लाने का। तो अब पी को 90 कैसे लाए, तो इसको समझना। तो इसके लिए बच्चों क्या करेंगे, अपन यहाँ पर इस वाली लाइन को भी मिलाएंगे। क्या करेंगे, इस वाले डायगोनल को मिला लेंगे। मान लेते हैं बच्चों ये कहीं ना कहीं कट कर रहा है, इसको नाम दे देंगे आप ओ। ठीक है, अब ऐसे बच्चों यहां पर देखो आपने जैसे दोनों लाइन बनाई ना, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये रोम्बस था, एबीसीडी क्या था, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। तो इसके जो ये डायगोनल्स होते हैं जिसे बोलते हैं अपन विकर्ण, ये एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं बच्चों। क्या करते हैं, 90 पे कट करते हैं। तो कह सकता हूं मैं यहाँ ऊपर कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर अपन लिख सकते हैं डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हिंदी में क्या लिखोगे, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। ठीक है, इस वजह से मैं कह सकता हूं जो ओ है ना, ओ उस पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 बनेगा। अब ये 90 क्यों लिया मैंने बच्चों, तो इसका एक रीजन है, समझना यहाँ आगे। अब आप यहाँ देखो बच्चों कि यार ये दोनों लाइन क्या थी, आपस में पैरेलल थी। क्या थी, आपस में पैरेलल। तो यहाँ पर बच्चों इनकी अगर मैं छोटे छोटे टुकड़े ले लेता हूं तो वो भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर पूरी लाइन पैरेलल है तो इनके छोटे छोटे टुकड़े भी आपस में पैरेलल होंगे। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं कि यार ये आर क्यू और ये वाली लाइन पैरेलल थी, और ऐसी एस पी और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल थी। अब मेरे को पी को 90 लाना है ना, तो मैं नीचे वाली लाइन पकड़ूंगा, एक तो पकड़ूंगा एस पी और एक पकड़ूंगा डीबी, ये आपस में पैरेलल थी। तो अपन कह सकते हैं बच्चों एस पी पैरेलल है, एस पी पैरेलल है डीबी के या बीडी के, एक ही बात है। अब क्यों आया, तो आप यहाँ देख सकते हो एस पी यहाँ लिखा था मैंने इस जगह। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों देखो मैं करना क्या चाहूंगा, यहाँ पर मैं करना चाहूंगा कि एक तो इस पॉइंट को मैं कुछ ना कुछ नाम दूंगा क्योंकि काम आएगा ही आपके। तो यहाँ एम नाम दे देता हूँ, और इस पॉइंट को मैं कुछ ना कुछ नाम दूंगा, तो इसको नाम दे देता हूँ मैं एन। ठीक है, तो ये एस पी पैरेलल थी। इसी बच्चों यहाँ पर सुनना आप, अगर मैं मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे भी लगाऊं इस वाले ट्राइंगल पे, जैसे कि ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, इसका नाम है ए बी सी, और यहाँ पर एक लाइन बीच में जा रही है जो पी और क्यू पे जा रही है। तो मिड पॉइंट थ्योरम अगर मैं यहाँ लगाऊं तो ये वाली लाइन इसके भी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि एसी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। तो यहाँ पर एक और चीज लिख सकता हूँ बच्चों में, एंड एस पी पैरेलल है, सॉरी एसी पैरेलल है, एसी पैरेलल है पी क्यू के। ये मैंने एक लाइन यहाँ लिख दी। अब बच्चों ये क्यों आया, तो यहाँ पर अपन को पता है ये आया मिड पॉइंट थ्योरम से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम मतलब मध्य बिंदु प्रमेय से। अब आपको पता है बच्चों, इधर देखना जैसे कि दो लाइन है, ये आपस में पैरेलल है मतलब समांतर। अब आपको पता है पैरेलल लाइन वो होती है जो कितना भी बढ़ा लो उन्हें नहीं मिलेगी। तो बच्चों इसे मैं अगर छोटा कर दूं थोड़ा, तब भी ये लाइन क्या रहेगी, आपस में पैरेलल रहेगी। या इसको भी अगर मैं छोटा कर दूं तब भी लाइन क्या रहेगी, आपस में पैरेलल रहेगी। तो यहां समझना बच्चों, ये जो पूरी लाइन थी, ये जो पूरी लाइन थी, इसका अगर मैं कितना भी टुकड़ा ले लूं, कोई सा भी छोटा से छोटा टुकड़ा अगर मैं ले लूं, चाहे इतना लूं, चाहे इतना लूं, चाहे इतना लूं, चाहे इतना लूं, और इसमें से भी कोई सा भी छोटा टुकड़ा ले लूं, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो इनके छोटे छोटे टुकड़े भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल। तो मैं इस पूरी लाइन का टुकड़ा लेना चाहता हूँ ओ एन, क्या लेना चाहता हूँ ओ एन, और यहां से क्या लेना चाहता हूँ एम पी। तो देखो एसी का जो एसी था ना, एसी, इसको मैं क्या लेना चाहता हूँ बच्चों, ओ एन तक लेना चाहता हूँ। ठीक है,
और पी क्यू जो है पी क्यू, उसमें से मैं सिर्फ यहां तक लेना चाहता हूँ एमपी तक, ठीक है। ये मैं ले सकता हूँ क्योंकि बड़ी बड़ी लाइन जब पैरेलल होगी तो इसके छोटे छोटे टुकड़े भी पैरेलल होंगे। ऐसे बच्चों यहाँ पर एसपी की बात करते हैं, तो एसपी ये रहा और दूसरा है डीबी, तो डीबी ये रहा। अब ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो इसके छोटे छोटे टुकड़े भी क्या होंगे, पैरेलल। तो डीबी का तो मैं एम ओ एम लेना चाहता हूं और एसपी का एनपी लेना चाहता हूं बच्चों, ठीक है। डीबी का तो ओ एम और एसपी का एनपी। तो यहां देखो बच्चों, जो डीबी है ना, ये डीबी, इसका तो मैं पार्ट लेना चाहता हूं ओ एम, ठीक है। अब बात करते हैं एसपी, तो एसपी में मैं लेना चाहता हूं एनपी, ठीक है। ऐसे ले सकता हूं क्योंकि बड़ी बड़ी लाइन पैरेलल है तो छोटे छोटे टुकड़े भी क्या होंगे, पैरेलल। तो अब बच्चों यहाँ आप देखो इन दोनों को, ये दोनों जो चीज है ना वो यहाँ पर आ रही है इस चौकोर से डब्बे के अंदर, देख सकते हो आप यहाँ पर इसके अंदर आ रही है ये लाइन। इसे थोड़ा डार्क कर देता हूं मैं, आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हो एनपी, ये रहा एनपी, ये पैरेलल है किसके, ओ एम के, तो इसके पैरेलल है। और इसी ओ एन, यहाँ देख सकते हो ओ एन पैरेलल है किसके, एमपी के। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, आमने सामने वाली लाइन क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, मतलब समांतर आ रही है। तो ये जो अंदर जो छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है मतलब चतुर्भुज, ये पैरेललोग्राम होगा, क्यों, क्योंकि आमने सामने वाली लाइन पैरेलल है। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर ओ एन पी एम एक क्या है, पैरेललोग्राम है। तो यहां लिख सकते हैं अपन हैंस ओ एम पी एन, ओ एम पी एन इज अ पैरेललोग्राम। हिंदी में लिखना बच्चों ओ एम पी एन एक समांतर चतुर्भुज है। अब जब बच्चों ये समांतर चतुर्भुज बन गया ना, तो आपको पता है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में, जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अपन कह सकते हैं यार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर कि जो पी है ना, पी पे एंगल जो है वो बराबर आ जाएगा ओ पे। अब ओ के क्यों बराबर आया, तो अपन कह सकते हैं यहाँ ये रीजन लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इस वजह से ये वाला इसके बराबर आ जाएगा। अब ये जैसे एक दूसरे के बराबर आए तो P तो एज इट इज रखो बच्चों, और O की वैल्यू आपको पता है, यहाँ देख सकते हो आप O की वैल्यू, O किसके बराबर है, 90 के बराबर। तो यहाँ पर आप O की वैल्यू रख देंगे 90, जिससे P आपको कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। तो अब आप देख सकते हो आपको ये तीन चीजें लाना था, तीन चीजों में से पहली तो ये जो यहाँ आ चुकी, दूसरी ये जो यहाँ आ चुकी, और तीसरी 90 लाना था जो यहाँ की आ चुका है। तो इसका मतलब तीनों चीजें आ गई, तो ये पी क्यू आर एस आपका क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। तो यहाँ लिख देना लास्ट में, हेंस पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, अतः पी क्यू आर एस एक आयत है। और इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।